में आ जाए, कैसे आप अपने यानी आत्मा को, जीवात्मा को आप जगा सकते हो। लेकिन जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक ये सब संकट आपके सामने आए। और आप लोग जो है जब कभी महात्माओं की बात सुनते हैं तो बुराई में लग जाते हैं। आपको क्या मिलेगा बुराई करने से, या बुराई सुनने से आपको क्या मिलेगा? दूसरे की बुराई सुनोगे, दूसरे की बुराई करोगे और सिर पर अपने पाप लगेंगे। अरे रामायण में, गीता में तो लिखा हुआ बिल्कुल स्पष्ट कि कभी दूसरे की बुराई सुनना ही नहीं, न बुराई को करना। अरे जितनी हो सके किसी की अच्छाई करो और जो हो सके किसी की भलाई करो, किसी की सेवा कर दो। तो तुम अगर हो सकता है तो सत्य बोलो, क्यों गाली किसी को देते हो? तो मनुष्य जिस काम के लिए आया, और मनुष्य इतना ज्ञानवान, वो काम तो करता नहीं है, अज्ञानी काम करने लगा और ऊपर से गंदगी को लादते लादते इतने दिन हो गए। इस गंदगी को दूर कौन कर सकता है? अब तो ये आप सोचना समझना चाहिए। बाहर के पानी से आप चाहते हो कि गंदगी दूर हो जाएगी, तो बाहर के पानी से तो गंदगी दूर होगी नहीं। वो तो महात्माओं के पास में निर्मल जल होता है। आत्म सिद्धि का जब निर्मल जल होता है महात्माओं के पास में, और वो जब जल छिड़का जाता है तो आत्म शुद्धि करता है और वो गंदगी को दूर कर देता है, धोकर के साफ करता है। तो ये जीवात्माएं निर्मल पवित्र इस मनुष्य रूपी मकान में होती हैं, तभी ये कृतार्थ हो सकेंगी। नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। तो अब तो ये तरह तरह के कष्ट आपके सामने आए। तो मेरे कहने का मतलब यही कि हम तो आपको सुगम सीधा रास्ता बताएंगे ही, क्योंकि हमने यहाँ कोई जात पात का झगड़ा नहीं रखा, किसी तरह का नहीं। मुसलमान हो, हिंदू हो, छोटा हो, बड़ा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, अर्जन हो, कोई किसी भी जात का हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। मतलब तो इससे है कि मन सोना चाहिए। जब पैदा हुए थे तो नंगे, पैदा हुए थे तो रो रहे थे, पैदा हुए थे न पढ़े थे, न आप कपड़ा पहन सकते थे, न किसी को पहचान सकते थे। लेकिन जब धीरे धीरे जब बड़े हुए और बुद्धि जगी और आपको परिचय ये कराया गया सब कुछ, तो कपड़ा भी पहनने लगे, शर्म भी आने लगा, खाना भी खाने लगे, और उठने भी लगे और सुनने भी लगे और बात भी करने लगे और दूसरे की इज्जत और सेवा भी करने लगे। लेकिन जब जाने का वक्त हुआ तो कपड़ा भी भूल गए, खाना भी भूल गए, उठना भी भूल गए, बोलना भी भूल गए, देखना भी भूल गए। क्यों? कि जब आए थे तो कुछ नहीं लेकर आए, न कुछ समझ लेकर आए। जब जाने लगे तो ये सब कपड़े उतार दिए, सारा संसार का ज्ञान ध्यान खत्म हो गया, सब पहचान खत्म हो गई। जब मरने लगता है तो सब पहचान खत्म, ना कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर जाओगे, सब कुछ आपको छोड़ करके यही जाना है। इसी जगह खाली आपको जाना, ये भी मनुष्य रूपी कपड़ा उतार दिया जाएगा आपका, और ऐसी अवस्था में भेज दिया जाएगा कि इसके अंदर कौन रहता था, किस तरफ से निकल करके चला गया, ये आपको कोई ज्ञान नहीं हो पाएगा। उसी को जानने के लिए ये मनुष्य रूपी कपड़ा आपको मिला है, और इसमें बैठ करके आप अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। पहचान लोगे महात्माओं की कृपा से, दया से, तो सारा काम और जीवन सफल बन जाएगा, और जिस लिए आए थे वो काम हो गया आपका। नहीं तो ऐसे न मालूम अनेकों और करोड़ों जन्म आपने धारण किए हैं और फिर भी अभी तक काम कुछ नहीं हो सका। यही रोना रोते रहे जन्म मरण का, नरकों और 84 का। तो रास्ता तो मैं आपको बताऊंगा, इसमें तो दो संदेह नहीं। सीधा बताऊंगा, साधारण बताऊंगा, ऊंचा बताऊंगा। चारपाई पर करो, जमीन में बैठ के करो, रजाई ओढ़ के करो, कंबल ओढ़ के करो, पहले खेती करो, बाद में बच्चों की सेवा करो। जब कोई काम तुम्हारे पास ना हो तो भगवान का भजन 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लेट करके, बैठ करके, समझ गए, पैर लटका करके, जैसे भी बन जाए वैसे कर लो, तो काम तुम्हारा ये बन जाए चलते चलाते। नहीं तो आगे बड़ी मार पड़ेगी, और नरकों की अग्नि में वहां जब जलाए जाओगे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, काटे जाओगे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, सड़ाए जाओगे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, भूख प्यास लगेगी तो कोई देने वाला नहीं मिलेगा। वहाँ इतनी यातनाएं जमदूत सिपाही देते हैं कि वहाँ हाहाकार जीवात्माएं करती है, रोते चिल्लाते रहते हैं, और ये रोज घटनाएं देखने को मिलती हैं। जब तुमको वो ज्ञान मिलेगा, जब तुमको ज्ञान चक्षु मिलेगा, जब दिव्य नेत्र तुमको मिलेगा, जब तुम्हारा खुल जाएगा, और मनुष्य रूपी मकान में बैठ करके जब देखोगे कि जीवात्माएं कैसे निकाली जाती हैं और कैसे डाली जाती हैं, और कहाँ इनका हिसाब होता है, न्याय इनका कहाँ होता, कौन इनको मारता है, किस तरह से मारता है, कहाँ इनको जलाता है, तो आदमी कांपता है और डरता है। और पुस्तकों में फिर महात्माओं ने लिखा कि हे जीवो, हे मनुष्यों, ये ऐसी दुर्गत आत्माओं की होती है, तुम बुरे कामों को अब करना छोड़ दो। अभी तक जो कुछ किया तो किया, अभी तक तो आपने सब कुछ कर लिया जो कुछ करना था। यानी इन 27 वर्षों में जितने भी बुरे से बुरे काम करने थे आपने सब किए, उससे तो आपने हार मानी नहीं। लेकिन मिला आपको क्या, ये सोच लो। 27 वर्षों में ये सोचा था कि महात्मा की जरूरत नहीं, रामायण की जरूरत नहीं, धर्म की जरूरत नहीं, प्रेम की जरूरत नहीं, सत्य की जरूरत नहीं, सेवा की जरूरत नहीं, माता पिता के सेवा की जरूरत नहीं, बड़ों
कि इज्जत की जरूरत नहीं। आपने इन सब बंधनों को जो सामाजिक थे, घर के थे, परिवार और मनुष्य के थे, उन सबको तोड़ दिया। सोचने लगे चलो भाई अब बंधन तोड़ करके बाहर निकल जाएंगे, गीता रामायण का क्या बंधन महात्माओं का और देवताओं का, तो चलो बड़ा आनंद मिल जाएगा। आपने सब कुछ किया और करने के बाद आपको मिला क्या, ये आपको सोचना है। तो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, वो सुने स्त्री पुरुष सभी। एक महात्मा जी थे, आपके गांव में आए। महात्माओं को लोग क्यों पकड़ते हैं, ये समझने की बात। जब आप सब तरह से थक जाते हो, हार जाते हो, रोते चिल्लाते हो और कोई भी रास्ता आपके दुख दूर होने का नहीं होता है, तो अंत में लोग महात्मा को पकड़ते हैं कि महाराज अब तो दया दृष्टि कीजिए, अब कृपा कर दीजिए। तब फिर महात्मा होते हैं द्रवित, वो दूसरों के दुखों को देख करके फौरन पिघल जाते हैं और कहते हैं भाई इसके ऊपर तो दया होनी चाहिए, इसके दुख दूर हो जाए। तो महात्मा ऐसे ही चले जा रहे थे। रास्ते में जब सभी नर नारी बड़े दुखी थे तो महात्मा जी को पकड़ा। महात्मा जी आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, जरा हमारी बात तो दुख की सुन लीजिए। तो महात्मा जी खड़े हो गए, चले बेटा क्या है, क्या लगे बड़ा संकट है, बड़ा कष्ट है, बड़ी बीमारी आई हुई है, खाना नहीं मिलता है, लड़ाई झगड़ा होता है, उत्पात हो रहे, कोई किसी की सुनने वाला नहीं। अरे बच्चे तुमने तो अपना रास्ता कर्म धर्म का छोड़ दिया तो तकलीफ तो तुमको मिलेगी ही, तुमको आराम कहाँ मिलेगा। इसलिए बच्चा तुम अपने कर्म धर्म में लग जाओ तो तुम्हारा ये संकट और दुख दूर हो जाएगा। कह लगे अच्छा महाराज हमको बतलाइए हम कर्म धर्म में कैसे लगे। तो उनको सबको बुला करके बैठा दिया और कहा देखो बच्चा अगर तुम सुख चाहते हो तो तुम कितने दिन में सुख चाहते हो। कह लगे महाराज हम तो आज ही सुख चाहते हैं। अरे बच्चा एक दिन में तो तुमने पाप किया नहीं। अरे चोरी करने में भी तुमको 2 घंटे 4 घंटे लगे होंगे, रात भर किसी गांव में गए होगे तो रात भर जगे होगे और वहां से आए होगे, उसमें भी तुमको 2-4-6 घंटे लगे होंगे। तो 1 मिनट में तो काम नहीं, तो हमारे पास में आओ 15 दिन तक आओ, आकर के सुनो और हम तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे। तो सब के सब स्त्री पुरुष आए। महात्मा जी ने रामायण भी और रामायण को सुनाया और गीता को सुनाया और धर्म उपदेश किया और उनसे कहा देखो बच्चों तुम्हारी समझ में आया। कह लगे महाराज बहुत कुछ समझ में आया। तो तुम्हारे अंदर में कुछ प्रेम आया। कह लगे महाराज बहुत अच्छा प्रेम। क्या प्रेम आया। कह लगे हमको घर अच्छा नहीं लगता, हमको खेती अच्छी नहीं लगती, हमको बच्चे नहीं अच्छे लगते। कह लगे अच्छा तुमको ये अच्छा नहीं लगता है। कहा महाराज ये अच्छा नहीं लगता तो क्या अच्छा लगता है कि साधु महात्मा का दर्शन हो और हमको सत्संग सुनने को मिले। तो और तुमने क्या। कह लगे महाराज अब हम पहले तो बड़े क्रोधित हो जाते थे, तो अब क्रोध नहीं आता है और काम भी नहीं आता है और लोभ भी नहीं आता है और मोह भी नहीं आता है। तो अच्छा बच्चा एक काम करो कि जरा आंखें तो बंद करके बैठो। तो आंख बंद करके जब बैठे तो सामने परमात्मा का एक दीपक जलता हुआ, जैसे मंदिर में दीपक जलता है उजाला होता है, ऐसे ही मनुष्य रूपी मंदिर में एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। लोग बड़े प्रसन्न हुए, महाराज उजाला हो गया, प्रकाश हो गया, एकदम से अंधेरा दूर हो गया। कह लगे अरे बच्चा इसी को तो कहते हैं अज्ञान का। अज्ञान की रात्रि को खत्म करो और ज्ञान के दीपक को एक मनुष्य रूपी मकान में जलाओ। जैसे वीरा ने जलाया था, कबीर ने जलाया, तुलसीदास ने जलाया, इसी तरह से तो इस दीपक इस मनुष्य रूपी मंदिर में दीपक जल रहा जो तुमने बुझा दिया, जिसके बुझने से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तमाम तृष्णाएं विषय वासनाएं तुमने आ गई। अब तो तुमको मालूम हुआ उसमें कितनी बड़ी मस्ती है। चले गए अरे महाराज हमको क्या पता था, आप पहले से मिल जाते तो इतने कष्ट हम क्यों उठाते। चलो ठीक है अब तो तुम मिल गए, कम से कम अब रोज आया करो। वो सारा गांव का गांव, सारा शहर का शहर चोर था, शराबी था, कबाबी था, लड़ते थे, झगड़ते थे। महात्मा जी ने 1 महीने में बैठाल करके सबको शांत कर दिया और प्रेम से रहने लगे। कोई किसी की चोरी नहीं करता है, कोई झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता, कोई लड़ाई नहीं करता है। स्वर्ग जैसा शहर बन गया, स्वर्ग जैसे मनुष्य बन गए, जैसे देवता रहते हैं उस तरह से। तो महात्माओं के सत्संग से क्या होता है, दर्शन से क्या होता है, उनकी सेवा से क्या होता है। लोग इसको समझते नहीं कि महात्माओं के अंदर और बाहर क्या चीज रहती है। वो उनके पास में संसारी धन नहीं, लेकिन संसारी धन भी है और परमार्थ का भी धन, ईश्वरी धन भी है उनके पास, आत्माओं का धन भी है, शरीर की रक्षा का भी धन है और बुद्धि का भी ज्ञान है और आत्मा का भी ज्ञान है। ये सब कुछ धन उनके पास लोग परलोक के रहते हैं। जब लोग उनके पास जाते हैं तो सब कुछ चीजें प्राप्त करते हैं और जब उनको चीजें प्राप्त होती हैं तो शरीर भी प्रसन्न हो गया, शरीर भी निरोगी हो गया। तो शरीर जब निरोगी रहेगा तो भगवान का भी भजन होगा, शरीर रोगी रहेगा तो भगवान का भी भजन नहीं। तो महात्मा के दर्शन करने से, सेवा करने से, सत्संग के सुनने से क्या चेतना आती है, क्या जागृति आती है, क्या पाप करते हैं, किस तरह की मलिनता दूर की तरह करते हैं और सबके ऊपर में किस तरह की दया की वर्षा करते हैं और उनके दुखों को किस तरह से दूर करते हैं, ये तो महात्मा ही जानते हैं। सारी सृष्टि को अपना बच्चा समझते हैं।
जितने भी छोटे बड़े मनुष्य हैं उनको सबको अपना बच्चा समझते हैं और अपने बच्चों को दुखी देख करके उनका हृदय बड़ा दुखी होता है। लेकिन अब माँ बाप घर में हों और बच्चे गलत काम करते हो तो माँ बाप तो रोएंगे ही, लेकिन बच्चा भी गलत काम से रोएगा, वो भी चिल्लाएगा। अंत में जब वो बहुत रोता रोता थक जाएगा तो माता पिता के पास आता है कि हमको आप माफ कर दीजिए, अब हम गलती नहीं करेंगे कभी, तो माता पिता उसको माफ करते हैं। इसी तरह से ऋषि मुनि महात्मा राम कृष्ण कबीर रैदास तुलसीदास, मुसलमानों में मोहम्मद, ईसाइयों में ईसा मसीह, ये सब महात्मा जो थे एक तरह से माता पिता की तरह से हमारे ऊपर में रक्षा और सेवा करते थे। और इसीलिए हम उनको मानते हैं कि ये राम थे, कृष्ण थे, ये कबीर थे, हमारे स्वामी थे, हमारे देवता थे, हमारे महात्मा थे, इन्होंने हमारी सेवा की, हमारी रक्षा की, हमारे ऊपर में दया की। तो महात्मा हमेशा परोपकार करते हैं, उपकार भी करते हैं और परोपकार भी करते हैं। लौकिक उपकार से शरीर की बीमारियां दूर करते हैं और परोपकार से आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। तो हम लोगों ने जाना आना छोड़ दिया, मिलना जुलना छोड़ दिया, उनकी बात को सुनना छोड़ दिया। आज जिधर भी जाइए चारों तरफ कोहराम मचा हुआ। तो मैं गांव वासियों से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग कभी भी जब कभी भी कोई महात्मा आपके यहाँ आए और आपको सत उपदेश करें, अच्छी बातें बताएं, तो गांव के आदमी 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए अपने काम काज को छोड़ करके फौरन इकट्ठे हो जाया करें। और अच्छी बातें 2 भी मिले, 4 भी मिले, 10 बातें भी आपको अच्छी मिल जाए उसको लेकर के चले जाए आप। और एक एक बात को आज छोड़ दें, एक बुराई को आज छोड़ दिया, एक कल छोड़ दिया, एक परसों छोड़ दिया, एक चौथे दिन छोड़ दिया, तो थोड़े दिन के बाद, महीने के बाद में फिर आप देखोगे क्या होता है, क्या नहीं आपको मिलता है। लेकिन आप अगर एक एक चीज को एक एक दिन नहीं छोड़ेंगे, एक आदमी सब चीजों को एक दिन नहीं छोड़ सकता है, तो थोड़े देर के लिए काम छोड़ करके चले आए तो ये मत समझो कि मेरी खेती में नुकसान हो जाएगा, मेरे घर में कोई नुकसान हो जाएगा, मेरा कोई नुकसान हो जाएगा। धर्म उपदेश सुनने से, महात्मा के दर्शन करने से, अच्छी बातों को सुनने और समझने से खेती का नुकसान, जानवरों का नुकसान, घर में नुकसान नहीं बल्कि बीमारी को छोड़ करके भी चलाए और यहाँ से वापस लौट करके जाए। और बीमार भी उस प्रेमी का दर्शन यदि करता है, जो प्रेमी उस महात्मा के दर्शन करने के लिए गया, तो उसकी बीमारी छूट जाती है, बीमारी से वो मुक्त हो जाता है, बीमारी उसकी दूर हो जाती है, उसका बुखार उतर जाता है। इसलिए हम लोग महात्माओं के पास जाते थे, कुछ औषधि ले आएंगे, कुछ दवा ले आएंगे, कुछ आशीर्वाद ले आएंगे, कुछ मिल जाएगा हमको और मिल करके हम लोग सबके सब अच्छे हो जाएंगे। तो हमने तो हमेशा लोगों को फायदा लाभ पहुंचाने की चेष्टा की है।